दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। एक औरत बावर्ची खाने में रात का खाना बना रही थी। तभी इसकी छोटी बहन अंदर आती है और आती ही छोटी बहन पूछती है कि दीदी, बच्चे कैसे पैदा होते हैं। दीदी ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोली, देखो, मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत होती है, फिर इनकी शादी हो जाती है, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं, गले लगाते हैं, तो बच्चे पैदा होते हैं। ये सुनकर लड़की की जिस्म के बाल खड़े हो गए और अपनी दीदी को हैरानगी से देखने लगी। दीदी को लगा कि इसको अभी भी समझ नहीं लगी, तो इसीलिए दीदी ने सीधा सीधा बोल दिया कि मर्द औरत की मशीन में अपना औजार डालता है, औरत की वॉशिंग मशीन में अपना पानी डालता है, तो बच्चे पैदा होते हैं। लड़की बोली, ठीक है, समझ गई, लेकिन इस रात जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुमने तो मुंह में लिया था, ऐसा करने का क्या मतलब। दीदी ने जज्बाती होकर कहा, मेरे बेना, जेवर आते हैं, जेवर। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, कभी स्कूल में काम दाम करते हुए किसी ने पकड़ा है क्या। गर्लफ्रेंड बोली, कमीने, स्कूल में पढ़ती थी, रंडी खाने में नहीं। आजकल ये प्यार और मोहब्बत कुछ भी नहीं है, ये सब हवस का खेल है। हर आशिक के एक हाथ में गुलाब और दूसरे में सरसों का तेल है। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बोली, अगर दुनिया की हर चीज मुफ्त में दस्तयाब हो तो तुम सबसे पहले क्या लोगे। बॉयफ्रेंड बोला, तुम्हारी मशीन। शोर बोला, आज से काम दाम करना बंद, काम दाम करते हुए कीड़े मर जाते हैं। बीवी जब भी बोलती, शोर पुराना डायलॉग दोहरा देता। बीवी 8-10 दिन तक तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन 11वें दिन बोली, सुनो जी, बहुत से कीड़े इकट्ठे हो गए हैं, अब इन्हें आप मारोगे या बाहर से मरवा लूं। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह, तब से बेहतर रौनक लगी हुई है। बीवी, जब मैं गाना गाती हूँ तो तुम बालकनी में क्यों खड़े हो जाते हो। शोर बोला, इसीलिए ताकि लोगों को ये न लगे कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। एक औरत सब्जी मंडी में 2 लंबे बैंगन तोड़ रही थी। सब्जी फरोश ने कहा, भाभी, एक और डाल देता हूँ, पूरे 1 किलो हो जाएंगे। औरत बोली, भाई, लेकिन हमारे घर में बैंगन कोई नहीं खाता। सब्जी फरोश वाला बोला, भाभी, कभी तो बैंगन खाने के लिए भी ले लिया करो। लड़की अपनी दादी से, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के मुझे छेड़ते हैं। दादी बोली, बहाने मत बना, मैं भी इसी रास्ते से रोज बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। लड़का बोला लड़की से, सोने से पहले एक दफा डाल दूं क्या। लड़की बोली, नहीं, कल रात आपके डालने के बाद इतना दर्द हुआ कि क्या बताऊं, सारी रात पानी निकलता रहा। लड़का, फिर क्या हुआ। लड़की, फिर क्या, पूरी रात नींद नहीं आई। लड़का बोला, लगता है जानू ये आई ड्रॉप खराब है। सरदार जी की बीमारी। एक सरदार जी इंतहाई खौफ के आलम में बीमार पड़ गया। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ यार तुझे अचानक। सरदार बोला, यार, कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हुआ है, इसका रोल नंबर 49 था और मेरा 50 है। सुहाग रात पर शोर ने बीवी से कहा, पानी पिलाओ। पानी लाने तक शोर सो गया। बीवी रात भर पानी का गिलास पकड़े खड़ी रही। सुबह हुई तो शोर बोला, मांगो जो मांगना है। बीवी बोली, तलाक दे दो कमीने। बीवी ने अपने शोर से कहा,
सुनो, कल को जब तुम घर में नहीं थे तो 2 डाकू घर में घुस आए और मेरी इज्जत लूट ली। शौहर गुस्से से बोला, कमीनी, तुमने इन्हें रोका नहीं? बीवी बोली, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अब इसके आगे हम दोनों से कुछ नहीं होगा, हम दोनों को जाने दो, हम बहुत थक चुके हैं। एक फौजी को इसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया कि मेरी शादी हो रही है, मुझे मेरी तस्वीर वापस कर दो। फौजी को बहुत गुस्सा आया। इसने अपने साथी फौजियों से काफी सारी लड़कियों की तस्वीर इकट्ठी करके भेज दी और कहा, मैं तुम्हारी शक्ल भूल चुका हूँ, जो तुम्हारी तस्वीर है ले लो, बाकी वापस भेज देना। गरीब औरतें भी न जाने क्या क्या सहती है। अगर शौहर नाराज हो तो हाथ उठा देता है और अगर खुश हो तो टांगे उठा देता है। एक आदमी ने शेख से पूछा, तुम्हारी कितनी बीवियां हैं? शेख बोला, 6 बीवियां। आदमी बोला, फिर तो आप इतवार को आराम करते होंगे। शेख बोला, वल्लाह हबीबी, मजदूर की जिंदगी में आराम कहाँ, इतवार को सालियां आ जाती हैं। गर्लफ्रेंड बोली, यार मैं अपना पर्स घर भूल आई हूँ, मुझे 1000 रुपए चाहिए थे। बॉयफ्रेंड बोला, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ये लो 40 रुपए, रक्षा पकड़ो और पर्स ले आओ। कुछ लड़कियां परहेज से इतनी पतली हो जाती है कि लड़की होने के तमाम सबूत इनमें खत्म हो जाती है। एक लड़की ने अपने मंगेतर को अपनी सहेली को दिखाया तो सहेली ने कहा, लड़का तो ठीक है, लेकिन जब हंसता है तो इसके दांत बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लड़की बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी शादी के बाद मैं इसे कब हंसने का मौका दूंगी। शौहर ने घर आई मेहमान खातून के लिए दरवाजा खोला और इसके अंदर आने के लिए खुला रखकर खड़े रहे। खातून के जाने के बाद बीवी बोली, कमीने, मेरे लिए तो कभी दरवाजा खोल कर नहीं खड़े हुए। शौहर बोला, खोला था, भूल गए वो दिन जब तुमने मेरे जाने की धमकी दी थी। गर्लफ्रेंड, आज मेरा ले लो। पप्पू, नहीं, मैं कवारियों के साथ काम दाम नहीं करता। गर्लफ्रेंड, क्यों? पप्पू, बस मुझे खून खराबा और शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं। उस्ताद, हंसने का मुखालिफ क्या है? लड़का बोला, करवाना। उस्ताद, वो कैसे? लड़का, हंसने का मतलब है हा 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 और करवाने का मतलब है आ आ। टीचर, मदर चोद, निकल बाहर। लड़का यूनिवर्सिटी में लड़की से, आपका नाम? लड़की बोली, मुझे सब बेन कहते हैं। लड़का बोला, अच्छा, तो वो आप हैं जिसकी वजह से सब मुझे बेनुई कहते हैं। दिमाग कपड़ा नहीं फिर भी गंदा हो जाता है, दिल शीशा नहीं फिर भी टूट जाता है, औजार में कोई हड्डी नहीं लेकिन साला फिर भी कड़ा हो जाता है।